वेलकम बैक टू नॉट जस्ट किचन और मैं नूतन दत्त। आज है हमारे यूरोप टूर का डे 10 एंड वी आर गोइंग ऑन अ whirlwind टूर ऑफ रोम, the city where ancient history meets vibrant modern life. From gladiators at the Colosseum to masterpieces in the Vatican, we have got a lot to cover, so let's dive right in. मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया था कि हम होटल मिडास पैलेस में रुके हुए हैं रोम में। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और अब हम कर रहे हैं बैग लोडिंग। सभी लोग अपना अपना बैग लेकर तैयार होकर जल्दी जल्दी आ रहे हैं क्योंकि आज हम जाने वाले हैं सबसे पहले कलोजियम। और आज के हमारे इस रोम टूर के लिए वी हैव गॉट अ स्पेशल गाइड एंड शी इज़ वेरी वेल वर्स्ड विथ रोम, सो शी इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन द एंशिएंट रोम टू अस. We kick things off at the Colosseum, the grand amphitheater that once hosted epic battles. यह कलोजियम करीब करीब 2000 वर्षों से यहाँ खड़ा है। प्राचीन रोम में यह एक प्रतिष्ठा का प्रतीक और 80,000 दर्शकों को समायोजित कर सकता था, जो रोमांचकारी ग्लैडिएटरों की लड़ाई, जानवरों के शिकार और यहाँ तक कि नौसेना के पुनः अभिनय को देखने के लिए इकट्ठा होते थे। यहाँ पर नकली समुद्री युद्धों के लिए अखाड़े में पानी भी भरा जाता था। कलोजियम का निर्माण 70 to 80 AD के बीच सम्राट वेस्पासियन और उनके बेटे टाइटस के शासनकाल के दौरान किया गया था। और यहाँ एक मज़ेदार तथ्य यह भी है कि कलोजियम दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो हर साल 7 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करता है। और कलोजियम के ठीक बगल में है कॉन्टेस्टाइन्स आर्क, जो एक बड़ी जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया एक विशाल स्मारक है। यह प्राचीन इंस्टाग्राम पोस्ट की तरह ही है, लेकिन पत्थर में उकेरा गया है। यह आर्क सम्राट कॉन्टेस्टाइन की जीत की कहानी बताता है और रोमन इतिहास के सबसे अच्छे संरक्षित टुकड़ों में से एक है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नाउ वी टेक ए वॉक थ्रू ऑफ द रूइंस ऑफ रोमन फोरम। और कलोजियम से जब हम मुख्य सड़कों के द्वारा रोमन फोरम तक जा रहे थे तो ये रास्ता आज भी बहुत ही चहल पहल वाला है। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रीट परफॉर्मर्स दिखेंगे और बग्गियाँ दिखेंगी। कुछ लोग बग्गियों में घूमना यहाँ पसंद करते हैं। प्राचीन रोम की धड़कन रोमन फोरम, चलिए यहाँ चलते हैं। पिक्चर दिस प्लेस। आप कल्पना कीजिए कि यह प्लेस पॉलिटिशियंस, मर्चेंट्स और फिलोसोफर्स से एकदम भरा हुआ है। एक्चुअली दिस इज द टाइम स्क्वायर ऑफ Roman era. The ruins here are incredible and each stone has witnessed centuries of Roman life, from grand celebrations to intense debate. Roman Forum is a place where history truly comes alive with ruins of ancient temples, basilicas telling stories of the past. और इस तरीके का हमें एक बियर जैसा भी आदमी मिला जो लोगों को एंटरटेन कर रहा है। और परफॉर्मर्स तो हमें रास्ते में बहुत सारे मिले। और यहीं पे लगी हुई है जूलियस सीजर की एक मूर्ति। He wasn't just any leader, he changed the course of history forever. It's amazing to think you are standing in the very city where he once ruled with absolute power. Julius Caesar played a critical role in the rise of Roman Empire. Standing here, you can feel the legacy of Caesar's influence, a leader whose name became synonymous with power. और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है मार्काटी डी ट्रायनो। ये एक बहुत ही प्राचीन बाजार है। टाइम टू डू सम शॉपिंग एंशिएंट रोमन स्टाइल। यस, वी आर एट मार्काटी डी ट्रायनो which is like the world's first shopping mall. यह दुनिया की सबसे पहले शॉपिंग मॉल की तरह है। हलचल भरे बाजारों और मसालों से लेकर गहनों तक सब कुछ बेचने वाले व्यापारी यहाँ पर अपना व्यापार करने के लिए आते थे। पेंटर्स भी यहाँ बहुत बैठे रहते हैं जो मिनटों में बहुत अच्छी पेंटिंग बनाकर आपको दिखाते हैं। और अब हम देखने जा रहे हैं चियासा डेल सेंटिसिमो नोम डी मारिया, जो ट्रोजन फोरम के पास एक आकर्षक छोटा चर्च है। इट्स डोम इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। द ब्लेंड ऑफ बोरक आर्किटेक्चर विद एंशिएंट रोम वाइब्स हियर इज ट्रूली स्पेशल। टुडे इट्स पार्ट ऑफ Museo dei Fori Imperiali, which you can dive deep into the history of Rome's empire. और हमारा अगला पड़ाव है सांता मारिया डी लोरेटो। यह भी एक बहुत ही खूबसूरत चर्च है
with an eye-catching dome. It's hidden gem that adds to the charm of this historic district. सामने हम देख रहे हैं पलाज़ो मासिमो डी रिग्नोना। पलाज़ो मासिमो डी रिग्नोना जहां रोमन कला जीवंत हो उठती है। From ancient sculptures to colorful frescoes, it's a journey through the time that showcases the artistic genius of Rome. और अब हम यहाँ की सकरी सकरी सड़कों से, जिसके दोनों किनारों पर बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं सबसे प्रसिद्ध फाउंटेन देखने के लिए, ट्रेवी फाउंटेन। ये सामने ही है ट्रेवी फाउंटेन, लेकिन पहले हम यहाँ एक आइसक्रीम शॉप में जा रहे हैं। दिस आइसक्रीम इज़ बाय स्टार टूर्स। तो हम इस आइसक्रीम शॉप में सबसे पहले एक आइसक्रीम एंजॉय करेंगे एंड उसके बाद विल कम बैक टू सी द फाउंटेन। You can't leave Rome without visiting the Trevi Fountain. If you toss a coin into the fountain, you are guaranteed to return to Rome. लेकिन आज के दिन थोड़ा सा हमारा लक ठीक नहीं था, क्योंकि आज ये फाउंटेन क्लीनिंग में था। तो यहाँ बहुत भीड़ थी, चारों तरफ बहुत लोग खड़े थे, इतनी ज़्यादा भीड़, और आज यहाँ फाउंटेन की सफाई हो रही थी। तो फाउंटेन आज चल नहीं रहा था, लेकिन नीचे आप देख पा रहे होंगे कि लोगों ने कितना कॉइन डाला है। ये लोग इस कॉइन को इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ पे लोग कॉइन डालकर अपने लिए लक मांगते हैं। तो यहाँ ऑलमोस्ट सभी लोग कॉइन डालते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने पेपर में पढ़ा कि ट्रेवी फाउंटेन में अब एक वॉकवे बनेगा, ताकि लोग उस वॉकवे में चढ़कर फाउंटेन को और करीब से देख पाएं, और अब शायद यहाँ पे कॉइन डालना बंद कर दिया जाएगा। दिस फाउंटेन्स ब्यूटी इज मिसमराइजिंग, स्पेशली विद द वाटर स्पार्कलिंग अंडर द सन। आई एम ट्राइंग टू इमेजिन, अगर ये फाउंटेन चल रहा हो और इस धूप में अगर ये पानी हम बहता हुआ देखें तो ये कितना सुंदर दिखेगा। यहाँ रास्ते में दोनों ओर बहुत ही चहल पहल वाले, बहुत ही वाइब्रेंट कैफ़ेज़ बने हुए हैं और काफ़ी लोग आपको इन कैफ़ेज़ में दिखेंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर मैं वाकई बहुत हैरान हो रही हूँ, कितने लोग यहाँ पे चलते हैं। ट्रेवी फाउंटेन देखने के बाद हम थोड़ा सा ये आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए जाने लगे। तो यहाँ हमने एक लोकल फल वाले को देखा, उसने हमें दिखाया कि वो लोकली कौन कौन से फ्रूट्स सेल कर रहा है। दिस इज़ पलाज़ो बोनापार्टे। We make a quick stop at Palazzo Bonaparte. This was once home to Napoleon's mother. It's an elegant building with rich history. और आज यह एक संग्रहालय है, एक सांस्कृतिक केंद्र है जो बोनापार्टे परिवार की विरासत को जीवित रखा हुआ है। और एंशिएंट रोम की ये सारी इमारतों को देखने के बाद हमारा अगला पड़ाव था वेटिरियानो, जिसे अल्ट्रे डेला पेट्रिया या अल्टर ऑफ द फादरलैंड कहा जाता है। यह विशाल सफ़ेद संगमरमर का एक स्मारक है, विच वॉज बिल्ट टू ऑनर विक्टर इमैनुअल II। यहाँ के लोकल्स इसे कई बार अपनी भाषा में वेडिंग केक के नाम से भी बुलाते हैं, ड्यू टू इट्स ग्रैंड tiered appearance. With its towering columns, majestic statues and Italy's tomb of the unknown soldiers, the Veteriano stands as a symbol of national pride. For the best view, take the elevator to the top for a stunning panoramic view at the city of Rome. Alright, it's time to leave the ancient ruins behind and head to Vatican City, the smallest country in the world and the spiritual heart of the Catholic Church. और इसके बाद हमने लंच किया, और लंच आज बिल्कुल साउथ इंडियन था। हमें आज लंच में इडली, उत्तपम, सांभर, इस तरह की चीज़ें खाने को मिली। और बहुत अच्छा सा लंच करने के बाद अब हम जा रहे हैं वेटिकन सिटी की ओर। रास्ते में हमने देखा कैसल सैंट एंजेलो। कल जब हम रोम का नाइट टूर कर रहे थे तब भी हमने ये कैसल देखा था और पानी में इसकी इमेज बहुत अच्छी दिख रही थी। आज हम ये कैसल दिन में देख रहे हैं। और अब हम पहुंच गए वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के पार्किंग में हम सब अपने कोच से उतरे और उसके बाद यहाँ कई सारे ट्रैवलेटर्स लगे हुए हैं। ट्रैवलेटर्स के थ्रू बहुत जल्दी ही हम वेटिकन सिटी के अंदर में पहुंच गए। वेटिकन सिटी में बहुत भीड़ थी, लेकिन लोग कह रहे थे कि आज बहुत कम भीड़ है। कुछ खास मौक़ों पर यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन इतनी भीड़ के बावजूद इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया और हमारा बहुत जल्दी ही टर्न आ गया ताकि हम बहुत जल्दी वेटिकन सिटी में प्रवेश कर सकें।
अब हम जहाँ जा रहे हैं ये है सेंट पीटर्स बेसिलिका। वी आर नाउ इनसाइड सेंट पीटर्स बेसिलिका एंड वाओ, दिस प्लेस इज breathtaking. It's one of the largest churches in the world, filled with priceless art and architecture. यहाँ पर माइकल एंजेलो की पिएट्रा, an incredible sculpture that will leave you speechless. सेंट पीटर्स बेसिलिका के बाद यहाँ वेटिकन सिटी एक म्यूजियम भी है और सिस्टीन चैपल भी है। वेटिकन सिटी म्यूजियम इज होम टू सम ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट वर्क्स इन द हिस्ट्री और यहाँ का मुख्य आकर्षण है सिस्टीन चैपल, जिसकी प्रतिष्ठित छत माइकल एंजेलो द्वारा पेंट की गई थी। और वेटिकन सिटी का हमारा ये टूर वी आर एंडिंग एट सेंट पीटर्स स्क्वायर, डिजाइन्ड बाय लेजेंडरी बर्निनी। इट्स अ ग्रैंड स्पेस दैट कैन होल्ड thousands of people। तो आज का दिन हमारा इस तरीके से समाप्त हुआ। हमने एंशियंट रोम देखा और बहुत ही खूबसूरत वेटिकन सिटी देखा और इसके बाद हम अपने कोच में सवार होकर फिर चले एक नए होटल की तरफ और आज हम रुकेंगे होटल लैगो वर्डे वाया कैस्टेलानी। दिस होटल वाज ओके, ठीक था। और होटल पहुंचते पहुंचते हमें रात को करीब 9 साढ़े 9 बज गए थे और उसके बाद हम थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए और उसके बाद हमारा डिनर आया। डिनर हमारा आज आया था फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस में हमने जहाँ खाना खाया था वहीं से हमारा डिनर आया था और करीब करीब रात 10 साढ़े 10 बजे हमने डिनर किया और उसके बाद हम अपने रूम में चले गए। काफ़ी रात हो गई थी इसलिए मैंने डिनर शूट नहीं किया। तो अब हम कल कहाँ जाएंगे उसके लिए कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा और फिर होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली सभी के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं आपको बहुत जल्दी अपने होटल का एक रूम टूर दे रही हूँ।